इस वीडियो में Infinix Zero 40 वर्सेस टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस को कंपेयर करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। सबसे पहले दोस्तों एंड्रॉयड वर्जन की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 14 प्रोवाइड किया गया है और इस दफ़ा Infinix का Zero 40 में Infinix ने 2 साल की अपडेट्स का भी प्रॉमिस किया गया, यानी कि अब एंड्रॉयड 14 एंड्रॉयड 16 तक Infinix के Zero 40 में मेजर अपडेट्स भी प्रोवाइड किए। टेक्नो के स्पार्क 20 प्रो प्लस में दोस्तों मेंशन नहीं किया गया अपडेट्स प्रोवाइड की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। यूआई की बात कीजिए, XOS 14.5 प्रोवाइड किया गया है Infinix के Zero 40 में और वहीं पर टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस में iOS 14 प्रोवाइड किया गया। वहीं पर वेट की बात कीजिए, Infinix के Zero 40 में 180 ग्राम का वेट दिया गया है, जबकि स्पार्क 20 प्रो प्लस में 175 ग्राम का वेट दिया गया है। और वहीं पर प्रोसेसर की तरफ आते हैं। सीपीयू की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन्स में 2.2 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू दिया गया है। और चिपसेट की बात कीजिए, Infinix के Zero 40 में MediaTek Helio G100 चिपसेट दिया गया है जो कि 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट करता है। और टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस में MediaTek Helio G99 अल्टीमेट चिपसेट दिया गया है, ये भी 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट करता है। लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस में इतना खास डिफरेंस नहीं है, परफॉर्मेंस तकरीबन आप सेम ही कह सकते हैं। दोनों प्रोसेसर की जीपीयू की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में Mali G57MC2 का जीपीयू दिया गया है। पर डिस्प्ले की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में AMOLED के साथ कर्व डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। दोनों ही स्मार्टफोन में 6.78 इंचेस की स्क्रीन दी गई है। रेजोल्यूशन की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन दी गई है। और प्रोटेक्शन की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। और वहीं पर रिफ्रेश रेट की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है और 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है Infinix Zero 40 में। और स्पार्क 20 प्रो प्लस में 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। पर रैम और स्टोरेज की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में 8 GB की रैम और 256 GB की स्टोरेज दी गई है। और वहीं पर बैटरी की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। और चार्जिंग की बात कीजिए, Infinix के Zero 40 में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, जबकि स्पार्क 20 प्रो प्लस में 33 वाट की चार्जिंग दी गई है। और वहीं पर कैमरास की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया है। Infinix के Zero 40 में 108 मेगापिक्सल का मेन है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया है। जबकि टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस में 108 मेगापिक्सल का मेन है, 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा प्रोवाइड किया गया है। जबकि स्पार्क 20 प्रो प्लस में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, जबकि Infinix के Zero 40 में 50 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। और वहीं पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कीजिए, दोनों ही स्मार्टफोन्स के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 2K 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस के फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 1080p 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और Infinix के Zero 40 के फ्रंट कैमरा से आप 2K 30 fps जबकि 1080p 60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। लास्ट पर बात कीजिए प्राइस की, Infinix के Zero 40 की रिटेल प्राइस है 70,000, मार्केट में आपको इजीली 68,000 तक मिल जाएगा। और टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस की रिटेल प्राइस है 60,000, मार्केट में ये 55,000 से लेकर 55,000 की प्राइस में सेल आउट हो रहा है। और तो दोस्तों एंड पर बात कीजिए कौन सा स्मार्टफोन में से बेस्ट है, आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों Infinix Zero 40 की जगह आप टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस की जगह आप टेक्नो कैमॉन 30। दोस्तों कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक लीजिए इजाजत।